हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्तू टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आकाश गंगा और पृथ्वी पर किए गए रिसर्च के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि पृथ्वी का विनाश एस्टेरॉयड के हमले से ही होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी आकाश गंगा यानी द मिल्की वे में रहने लायक कई ग्रह होंगे। इनमें से 4 ग्रह ऐसे होंगे जहाँ पर एलियन सभ्यताएं रह रही होंगी, जो कि एक दूसरे की दुश्मन हो सकती हैं। ये एक दूसरे के ग्रहों पर हमला कर सकती हैं। रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का दावा है कि एलियन धरती पर हमला करेंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन धरती का विनाश एस्टेरॉयड के हमले से ही होगा। इस रिसर्च को प्री प्रिंट डेटाबेस आरजीयू में प्रकाशित किया गया है। अभी तक इस स्टडी का पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, जिसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर दुश्मन एलियन सभ्यता धरती पर हमला करती है तो क्या होगा? क्या कोई एलियन सभ्यता हमारी धरती पर हमला करने लायक है भी या नहीं? इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की है स्पेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ विगो के डॉक्टोरल स्टूडेंट इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अल्बर्टो कैबारेलो ने। अल्बर्टो कहते हैं कि मेरी स्टडी इस बात का अंदाज़ा लगाती है कि क्या एलियन हमारी धरती पर हमला करेंगे, क्या ये हमारे दुश्मन होंगे, क्या किसी रहने लायक ग्रह के लोगों या इंसानों के बीच युद्ध की नौबत आएगी। हो सकता है कि ऐसे एलियंस हों जो दोस्ती के बजाय दुश्मनी में भरोसा रखते हों। अल्बर्टो एस्ट्रोफिजिस्ट नहीं हैं, लेकिन इससे पहले भी वो अनजान सिग्नलों के बारे में रिसर्च पेपर लिख चुके हैं। अल्बर्टो ने सबसे पहले यह पता किया कि किस देश ने किस देश पर हमला किया। साल 1915 से 2022 तक दुनिया के 195 देशों में से 51 देशों ने किसी न किसी प्रकार का हमला दूसरे देशों पर किया। इस लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है, उसने इस समय 14 हमले किए। इसके बाद अल्बर्टो ने उस देश की मिलिट्री ताकत और हमले की फ्रीक्वेंसी को जांचा। इसमें भी अमेरिका नंबर 1 पर आया। वह पूरी दुनिया के मिलिट्री खर्च का 38% खर्च करता है। अल्बर्टो ने देखा कि 1915 से 2022 तक जितने हमले एक दूसरे पर धरती के देशों ने किए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि एलियंस खुद धरती पर हमला करेंगे। क्योंकि इंसान किसी एलियन सभ्यता पर हमला करे, इसकी संभावना 0.028% ही है। क्योंकि इंसान अब भी अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करने में सक्षम नहीं है। अभी तो तकनीक है, इसके हिसाब से लगता है कि इंसान को तेज़ी से अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए 259 साल लगेंगे। यह गणना इंसान के ऊर्जा खपत पर आधारित है, जिसे उन्होंने कार्दाशेव स्केल पर गणना करके बताया है। अल्बर्टो ने यह भी कहा कि इंसान कभी भी अंतरिक्ष में किसी अन्य एलियन सभ्यता या ग्रह पर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें टाइप 1 यानी इंटरस्टेलर बनने में अभी 259 साल लगेंगे। हमारी आकाश गंगा में कई रहने लायक ग्रह हो सकते हैं। हो सकता है कि उन पर कोई सभ्यता भी रह रही हो। साल 2012 में एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि हमारी आकाश गंगा में 15,785 एलियन सभ्यताएं हैं, इंसानों के साथ संपर्क साधना चाहती हैं। अल्बर्टो ने इन 15,785 एलियन सभ्यताओं में से सिर्फ 0.22 एलियन सभ्यताओं को ही टाइप 1 पाया, यानी जो सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा कर सकती हैं। ये इंसानों की दुश्मन हो सकती हैं, यानी हमारी आकाश गंगा में 4.42 एलियन पड़ोसी हैं जो हमसे दुश्मनी रखते हैं या रख सकते हैं। इसी के आधार पर वो हम पर हमला करेंगे। इंसान की धरती का विनाश तो एस्टेरॉयड के हमले से होने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि हर 10 करोड़ साल में एक बार ऐसा एस्टेरॉयड धरती से जरूर टकराएगा, जैसा डायनासोर के समय टकराया था। इसलिए धरती से इंसानों को ख़त्म करने की क्षमता और ताकत फ़िलहाल तो ऐसे ही एस्टेरॉयड के पास ही है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।